रमेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए और साथ ही साथ आज क्या कुछ खास रहने वाला है। रमेश बताइए। बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूँगा कि करीब 1 घंटे बाद बाबा श्याम का भव्य रथ यात्रा यहाँ निकलेगी, जो कहा जा सकता है कि यह इस मेले का सबसे बड़ी रथ यात्रा होगी, क्योंकि बाबा खुद अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए खाटू नगरी जाएंगे। जो भक्त बाबा के मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं और दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और एकादशी का उपवास है, उन भक्तों को दर्शन देने के लिए बाबा निकलेंगे और करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा जब यहाँ से रथ यात्रा शुरू होगी। इस समय हम खड़े हैं मंदिर परिसर में, जहाँ से आप देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए कि किस तरीके से बाबा के दरबार में श्याम भक्त है वो नाचते गाते यहाँ पहुँच रहे हैं और हर किसी के मुख पे एक ही है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कोई इसे लखदातार कहते हैं, कोई सच्चा दरबार कहते हैं। जी। तो आप मैं बताना चाहूँगा इस समय जो माहौल है वो पूरा भक्तिमय है, श्रद्धा का उल्लास है, हर तरफ से बाबा के जयकारे हैं और पूरी खाटू नगरी है वो श्याममय हो चुकी है। हर तरफ बाबा के केसरिया ध्वज लहरा रहे हैं और अब तैयारियां हो रही है रथ यात्रा को लेकर के और कुछ देर बाद रथ यात्रा है वो यहाँ से शुरू होगी। रथ यात्रा की तैयारियां की जा रही है और मैं विजुअल्स के जरिए दिखाना भी चाहूँगा कि ये जो रथ है जी बाबा का कुछ देर बाद होगा और भक्तों का यहाँ भक्त इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस बैरी कटिंग के बाहर जब ये रथ निकले तो उस रथ को तो हाथ लगाएं, छुएं और बाबा ऐसे मनोकामनाएं मांगे। ये मैं विजुअल्स के जरिए कि ये तैयारियां हैं रथ की, जो अभी तैयारियां की जा रही है। कुछ ही देर बाद ये रथ है वो बाबा के यहाँ से मंदिर प्रांगण से शुरू होगा और शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ फिर वापस मंदिर प्रांगण पहुँचेगा। दूसरा दृश्य मैं खाटू नगरी की उन गलियों को दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ से बाबा श्याम के जो भक्त हैं वो इस रथ का इंतजार कर रहे हैं कि कब मंदिर प्रांगण से ये रथ बाहर निकले। और आप विजुअल्स के जरिए देख सकते कितना बड़ा जन सैलाब, कितनी बड़ी आस्था, कितना बड़ा लोगों में एक जुनून है किस तरीके से बाबा श्याम के दरबार में जल्द से जल्द पहुँचे और यहाँ के जो बाबा के दीदार करें। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये एक अलौकिक दृश्य कहा जा सके। ये गलियां जो श्याम खाटू नगरी की है चारों तरफ से श्याम भक्तों से हटी हुई है। जी और बिल्कुल रमेश, हम देख पा रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसलिए पूरी व्यवस्था को संभाले हुए भी हैं। लेकिन रमेश, क्योंकि एकादशी है और विशेष महत्व इसका होता है और यहाँ पर कुछ ये झड़प की तस्वीर हम देख रहे हैं। रमेश, ये क्या पूरा मामला है वहां पर? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि अब धीरे धीरे रथ यात्रा का मार्ग बनाया जाएगा और पुलिस को तैनात किया गया है। पुलिस के जवान भी तैनात होंगे और रथ यात्रा का एक मार्ग बनाया जाएगा जिससे कि ये रथ निकल सके और उसी को अंतिम तैयारियां धीरे पुलिस फोर्स वो यहाँ पहुंची है और एक मार्ग बनाया जाएगा जिससे कि बिल्कुल रमेश, और पुलिस प्रशासन के अलावा वॉलंटियर्स भी हम देख रहे हैं वो भी मदद कर रहे हैं। वो मार्ग होगा श्याम कुंड। बिल्कुल, यहाँ स्वयं सेवक संघ है वो भी यहाँ को सेवादार हैं, वो लगे हुए हैं, स्काउट्स के जवान लगे हुए हैं, इसी के साथ होमगार्ड्स के जवान हैं और पूरे मेले की अगर बात करें तो करीबन 6,500 से 7,000 लोग हैं वो अपनी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं विभिन्न तरीकों से। और अब जब आज क्या पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया है क्योंकि रथ यात्रा निकलेगी और रथ यात्रा में हर कोई भक्त चाहता है कि वो बाबा का दीदार करे, रथ को छुए और उसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के और एक मार्ग बनाया जा रहा है और इस मार्ग के बाद बाबा का रथ है वो यहाँ से निकलेगा। बिल्कुल रमेश, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जिस मार्ग की, आप ये बता रहे हैं कि यहीं से ही ये रथ यात्रा होकर निकलेगी, तो अभी कितना समय रह गया होगा जब ये रथ यात्रा रवाना होगी और कैसी तैयारी उसकी चल रही है? देखिए रथ यात्रा में करीब 1 घंटे का भी समय लगेगा, लेकिन श्याम भक्त नाचते गाते इस रथ को रवाना करेंगे और कुछ विजुअल्स के जरिए भी मैं दिखाना चाहूँगा कि नाचने गाने के साथ साथ यहाँ से ये रथ शुरू होगा। बैंड यहाँ पहुँचेगा अभी कुछ ही देर में और आगे बैंड होगा, फिर कुछ श्याम भक्त होंगे नाचते गाते गुलाल उड़ाते और फूलों की वर्षा करते हुए यहाँ से श्याम भक्त हैं वो रथ के साथ चलेंगे। और अभी रथ को ये जो यात्रा है उस वक्त केवल अंतिम रूप दिया जा रहा है। जैसे यहाँ से
सेवक परिवार पहुंचेगा और रथ में सवार होगा। इसके बाद बाबा नगर भ्रमण को निकलेंगे। बिल्कुल रमेश, और आज का नजारा तो बेहद अद्भुत रहने वाला है, क्योंकि जो लोग मंदिर परिसर में आ रहे हैं वो तो बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज जहां जहां से रथ यात्रा होकर गुजरेगी वहां के लोग भी बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। अद्भुत और अलौकिक ये नजारा रहेगा उस दौरान का। लेकिन यहाँ पर भीड़ को काबू करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी रमेश। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये आपका कहना सही है कि बड़ी चुनौती होगी, लेकिन निश्चित रूप से कहते हैं कि बाबा श्याम अपने भक्तों के बीच गुजरते हैं, तो ऐसी कोई घटना कभी आज तक के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बाबा स्वयं, बाबा के भक्त हैं, वो इतने खुद भी सेवादार हैं कि वो इस तरीके की व्यवस्थाओं में कभी किसी तरीके का विश्वास नहीं रखते हैं। वो बाबा का प्यार से आराम से दर्शन करते हैं, दीदार करते हैं। और यहाँ जो भक्त हैं वो खुद सेवादार है, यानी कहीं इस तरीके की नहीं है कि यहाँ केवल बाबा को छूने के लिए नहीं, व्यवस्थाओं को अंजाम देने में यहाँ के श्याम भक्त वो भी सबसे आगे रहते हैं। बिल्कुल रमेश, और अभी तो हर एक व्यक्ति की, हर एक महिला की, हर किसी की यही प्रतीक्षा होगी कि अब कब बाबा का रथ रवाना होगा, कब वो उनका दीदार कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये आज का दिन बड़ा दिन होता है, बड़ा महत्व का दिन है। एक साल तक श्याम भक्त इस का इंतजार करते हैं कि बाबा का रथ यात्रा निकले, और एक साल तक श्याम भक्तों का इस पल का इंतजार होता है, इस घड़ी का इंतजार होता है कि कैसे हम श्याम प्रभु के दर्शन करें। और निश्चित रूप से जगन्नाथ यात्रा की तरह ये बड़ी यात्रा होती है, और पूरे देश भर के लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं बाबा का दीदार करने के लिए। और लगातार ये मेला 10 दिनों तक चल रहा है, और 10 दिनों के इस मेले में लगातार जिस तरीके से देखिए विजुअल्स के जरिए मैं दिखाऊं किस तरीके से मनोकामनाएं बाबा के दरबार में खड़े होकर के कहा जा सकता है आंख में सुधारा है, लेकिन फिर भी बाबा का दीदार करें। किस तरीके से आप विजुअल्स के जरिए दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल रमेश, बाबा श्याम की भक्ति में हर एक व्यक्ति रंगा हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जब रथ यात्रा रवाना होगी वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को आपके माध्यम से हम दिखाएंगे, बाबा श्याम के दर्शन भी कराएंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।